Today's topic of discussion is electrical capacitance of a conductor. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर. सो वी ऑल नो दैट, हम सारे जानते हैं कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड चार्ज. द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज इज, पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है, सपोज करो here we have a point charge that is plus q. The potential of this charge at some point, let me mark a point p point पे इस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा. कंसीडर दैट कि ये पॉइंट p हमारा r सेंटीमीटर या फिर r डिस्टेंस दूर है पॉइंट चार्ज से. ओके, नाउ द पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू दिस चार्ज इज इक्वल टू 1 by 4 pi E naught epsilon naught Q by R. So this is the potential at point P due to this charge. So according to this equation, हमारे पास जो ये वाला फार्मूला है, so according to that formula, potential हमारा basically चार्ज के प्रोपोर्शनल है. किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल हमारा चार्ज के प्रोपोर्शनल है. इट मीन्स दैट, इसका ये मीनिंग है कि अगर चार्ज हम किसी कंडक्टर को प्रोवाइड करते हैं, अगर चार्ज किसी कंडक्टर को दिया जाता है, एक कोई कंडक्टर है, अगर हम उसको चार्ज देंगे, सो ऑब्वियसली उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है दैट विल राइज, उसका पोटेंशियल राइज होगा. सिमिलरली अगर पोटेंशियल को डिक्रीज, अगर चार्ज को डिक्रीज किया जाएगा, एक कोई कंडक्टर है, कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लो, अगर इसको हम चार्ज इंक्रीज करते हैं, चार्ज देते हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो पोटेंशियल है वो भी राइज करेगा. अकॉर्डिंग टू विच रिलेशन और विच फार्मूला, ये ऊपर हमें पता है. ओके, अगर चार्ज डिक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा? पोटेंशियल भी हमारा ड्रॉप करेगा. सो इसी रिलेशन को यूज करेंगे हम यहाँ पर अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में. सो वी नो दैट द चार्ज is proportional to electrostatic potential. ये हमें पता है. सो इसी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है. सो Q is equal to CV. नाउ दिस C is what? ये C क्या है? देखिए पीछे क्या था? पीछे प्रोपोर्शनलिटी थी बिटवीन दीज टू डिफरेंट क्वांटिटीज. नाउ प्रोपोर्शनलिटी को जब हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं. तो C हमारा क्या है? C हमारा एक कांस्टेंट है. ओके, सो यहां लिखेंगे व्हाट इज C. C हियर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. ओके, विच इज नोन एज, जिसको क्या बोला जाता है? विच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल, which is known as electrical capacitance. ये हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगा कंडक्टर का. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है. सिंपल. ओके, सो इक्वेशन 1 को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कुछ इस तरीके से. इक्वेशन 1 ऐसे लिखी जा सकती है. अगर इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करें, C दैट इज द कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू Q बाय V. सो ये भी हमारी इक्वेशन है. ये इक्वेशन यूज की जा सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए. अगर आपको कांस्टेंट क्या करना है, अगर आपको कांस्टेंट को डिराइव करना है या फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे. ईजी है कैपेसिटेंस निकालना. कैसे? आपको चार्ज को डिवाइड कर देना है पोटेंशियल के साथ. जब चार्ज को पोटेंशियल के साथ डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस मिल जाएगा. नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिफाइंड एज it measures the ability of a conductor to hold or store electric charge. कैपेसिटेंस बेसिकली क्या मेजर करता है? ये बेसिकली किसी कंडक्टर की एबिलिटी को मेजर करता है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है या होल्ड कर सकता है. ओके, आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ
कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, हमें कैपेसिटेंस को मेजर भी करना है। ओके, सो मेजर करने के लिए हमें यूनिट पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट बी द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जो यूनिट है उसका नाम है फैरेड। फैरेड, FARAD, दैट विल बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ये इसका यूनिट है। बट फैरेड इज ए बिगर यूनिट, याद रखना है आपको कि फैरेड जो है एक बिगर यूनिट है। ओके, सो जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं? जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो ये हैं, उनके नाम, स्मॉलर यूनिट्स ही यूज़ किए जाते हैं न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो इनके नाम हमें याद रखने और इनकी वैल्यू भी हमें याद रखनी है। ओके, तो स्मॉलर यूनिट कौन कौन से हैं? स्मॉलर यूनिट जैसे माइक्रो फैरेड, जैसे माइक्रो फैरेड हो गया। माइक्रो फैरेड की कितनी वैल्यू होती है? माइक्रो फैरेड की 1 माइक्रो फैरेड की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 फैरेड। ओके, देन नैनो फैरेड। नैनो फैरेड की वैल्यू होती है 1 नैनो फैरेड, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻9 फैरेड। देन पिको फैरेड, एक पिको फैरेड भी है। ओके, सो पिको फैरेड की वैल्यू कितनी होती है? 1 पिको फैरेड विच इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। सो ये कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं जो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की मेजरमेंट होगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन था। थैंक यू।